हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है चिंगड़ी मलाईकारी। आपको देख के लग रहा है ये तो छोटा छोटा चिंगड़ी है। हाँ जी, मैं छोटा छोटा चिंगड़ी से चिंगड़ी मलाईकारी बनाई थी। मेरा हस्बैंड 250 ग्राम तक छोटा छोटा चिंगड़ी ले आके बोल रहा है मलाईकारी बना दो। भी बोल रहा है तो बनाना तो पड़ेगा। तो आधा नारियल ले ली थी और 1.5 लहसुन और 2 छोटा साइज प्याज, सभी को कट करके धो के उसका जूस निकाल ली हूँ। नारियल का दूध, लहसुन का जूस, प्याज का जूस और नारियल का दूध। अभी हम एक पाउडर मसाला रेडी करेंगे। उसमें आधा स्पून डाल दी हूँ धनिया पाउडर, 1.5 मिर्ची पाउडर, हाफ स्पून जीरा पाउडर, हाफ स्पून धनिया पाउडर, सभी को डाल के थोड़ा सा पानी डाल के एक बैटर बना के रख देंगे। बस हम लोग जो मसाला इसमें डालेंगे वो मसाला रेडी हो चुका है। अभी हम मछली को रेडी कर लेंगे और कुछ इसमें एक्स्ट्रा करके डालने का ज़रूरत नहीं है मलाई करी में। अभी चिंगड़ी मछली का देखिए, ये दोनों साइड में ना एक धागा जैसा, एकदम ब्लैक कलर धागा जैसा रहता है। वो गंदगी है और निकाल देना ही अच्छा है, क्योंकि निकाल देने से ना पेट में दर्द नहीं होता है। नहीं तो चिंगड़ी माछ खाने के बाद किसी किसी को पेट में दर्द होता है, ये गंदगी रहने के कारण। तो हर एक मछली का मैं ऐसे निकाल लूँगी। किसे किसे पता था मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जिनको जिनको पता नहीं था ज़रूर ये मेथड फॉलो करके आप लोग ये धागे को, मतलब गंदे धागे को निकाल लीजिएगा। तो मुझे कमेंट करके बताने से मुझे पता चलता है आप लोग मेरा रेसिपी देख रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा रेसिपी सभी। तो मुझे भी पता चलता है कौन कौन मेरा नया दोस्त है। जो लोग नए देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब, आप लोगों का साथ से मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाते हैं एक स्टेप आगे बढ़ने में। तो देखिए, मछली को सभी गंदगी निकाल के धो के नमक हल्दी से मैरिनेशन कर लेंगे। तो उधर मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है, इधर चिंगड़ी मछली भी हमारा रेडी हो चुका है। अभी तेल डाल देंगे कढ़ाई पे। डालने के बाद थोड़ा सा गर्म होने के बाद डाल देंगे नमक। हर एक रेसिपी जो मछली का रेसिपी मेरा चैनल पे है, हर एक रेसिपी में देखिएगा मैं ज़रूर नमक डालती हूँ, क्योंकि नमक डालने से मछली कभी कढ़ाई में नहीं चिपकता है। आप लोग एक बार नमक डाल के और एक बार बिना नमक डाल के भी ट्राई करके देख सकते हैं, तो आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा। तो ऐसे मछली को थोड़ी देर फ्राई कर लीजिए। ऐसे भी मछली से थोड़ा पानी निकलेंगे तो उसमें थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा। ज़्यादा फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मछली ज़्यादा फ्राई करने से थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसलिए जस्ट हल्का बॉईल हो उसके बाद उठा के रख दीजिए। मछली उठाने के बाद ये कढ़ाई को हम नहीं धोएंगे, क्योंकि मछली का जो स्मेल है, ये जो तेल है या पानी है जो भी है, इसमें आ जाता है। तो इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और ऑयल डाल के इसमें बनाएंगे मलाई करी। बहुत इजी एक रेसिपी है। जस्ट ये सब जो जूस है, दूध है, वो निकाल लेने से ज़्यादा देर लगता भी नहीं है और टेस्टी एक रेसिपी बन के रेडी हो जाता है। तो तेल देखिए डाल दी हूँ। तेल गर्म होने के बाद 2 तेज़पत्ता और 2 छोटा इलायची डाल दी हूँ। इलायची को रहने देंगे, लेकिन तेज़पत्ता को हम सर्विंग बोर्ड में सर्व करने के पहले उठा देंगे। इसे फ्लेवर के लिए है। तो डाल दी हूँ प्याज का रस, थोड़ा सा मिलाने के बाद डाल दी हूँ लहसुन का रस। लहसुन प्याज का रस को थोड़ा बॉईल, मतलब एकदम धीमी फ्लेम पे कुछ देर के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे, जब तक इसका कच्चा स्मेल ना चले जाए। देखिए कितना सूख गया है, कच्चा स्मेल भी चले गए हैं। आपको करने के टाइम पता चल जाएगा इसका स्मेल से। डाल दी हूँ धनिया, जीरा, हल्दी और नमक मिर्ची का पेस्ट। अभी डाल के थोड़ी देर के लिए धीमी फ्लेम पे इसे पकने देंगे। जब इसका तेल छूट जाएगा उसमें डाल देंगे कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। हर एक चीज़ को मिला देंगे। और नारियल अगर ज़्यादा मीठा हो तो शक्कर बिल्कुल मत डालिएगा। नारियल अगर थोड़ा सा फीका हो, थोड़ा सा शक्कर ऐड कीजिएगा। अच्छे से मसाला फ्राई होने के बाद डाल दी हूँ मछली। आप लोगों को बड़ा बड़ा मछली मिले तो भी ये मेथड से ही बनाइए, और मेरे जैसा छोटा छोटा मछली अगर लेके आएंगे कभी तो भी बना सकते। टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। मेरा हस्बैंड खा के बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो देखिए, पूरा मसाला अच्छे से पकने के बाद डाल दीजिए दूध। इसमें बिल्कुल भी पानी मत ऐड कीजिएगा, पानी इसमें डालने से एकदम स्वाद बिगड़ जाएगा। तो नारियल का दूध से रेडीमेड भी मिलता है, आप ले सकते हैं खरीद के।
नहीं तो ऐसे निकाल सकते। मैं कैसे निकाली हूँ वो मेरा और एक वीडियो में पूरा मेथड दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग चाहे तो देख लीजिएगा। तो देखिए मैं गरम मसाला डाल के ग्रेवी होने तक 2 मिनट तक बॉईल करके देखिए सर्विंग बोल में सर्व कर दी हूँ। इसे गरम गरम चावल के साथ, पुलाव, फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको कैसे खाना पसंद करते हैं, किसके खाना पसंद करते हैं, मतलब किससे, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो लोग नए देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर